मॉर्निंग 11th क्लास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रनिंग चल रहा है और शायद 1 या 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों पेनक्रियाज के बारे में और पेनक्रियाज के जो डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन की जो मैकेनिज्म जो है वो क्या है। ठीक है, किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। तो फटाफट से हम पेनक्रियाज को पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर अपन पेनक्रियाज के बारे में डिस्कशन चल रहा है अपना। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो जो पेनक्रिएटिक डक्ट है, पेनक्रिएटिक डक्ट, इसे हम डक्ट ऑफ वार्सन क्या कह सकते हैं? डक्ट ऑफ वार्सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ वार्सन भी कहते हैं। इसके अलावा जो पेनक्रिएटिक डक्ट डुओडेनम में ओपन होती है, जो पेनक्रिएटिक डक्ट डुओडेनम में ओपन होती है, तो जो इंस्फिक्टर है जो उसको कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ ओडी। और डुओडेनम के पेनक्रिएटिक एम्पुला में जो हिपैटिक या जो गाल ब्लड लीवर की जो डक्ट है, हिपैटिक डक्ट ओपन होती है, उसको कंट्रोल करता है इंस्फिक्टर ऑफ बॉडेन। और कुछ एसेसरी जो डक्ट्स एंटर होती है डुओडेनम के अंदर, उन्हें हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट्स ऑफ सेंटोरिनी। देखिए बच्चों, डुओडेनम के अंदर हिपैटिक डक्ट भी आती है और पेनक्रियाज की डक्ट भी आती है। तो जो पेनक्रिएटिक डक्ट है उसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ वार्सन। क्या कह सकते हैं? डक्ट ऑफ वार्सन भी कहते हैं। और जिस इंस्फिक्टर के द्वारा पेनक्रिएटिक डक्ट कंट्रोल होती है, जिस इंस्फिक्टर के द्वारा पेनक्रिएटिक डक्ट कंट्रोल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्फिक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्फिक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और जो हिपैटिक डक्ट एंटर होती है पेनक्रिएटिक एम्पुला में, डुओडेनम में, उसको जो इंस्फिक्टर कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ बॉडेन। और इसके अलावा कुछ अगर एसेसरी डक्ट्स आती है डुओडेनम के अंदर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डक्ट्स ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। ठीक है बेटा। बच्चों मैंने बताया था कि पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम्स को रिलीज करता है। डिफरेंट फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम रिलीज होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट से। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट सेल्स भी बताई थी जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। बेटा जो पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है जिसमें कई सारे एंजाइम्स एंड सॉल्ट होते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, जो पीएच को, एसिडिक पीएच को सही करते हैं। तो वो जो 2 हार्मोन हैं, एक कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड एक है एसिटाइलकोलिन, ये इन एंजाइम्स के सिक्रेशन को इंड्यूस करते हैं। क्या नाम है? कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। CCK और इसे ACH कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, कॉलीसिस्टोकाइनिन CCK और एसिटाइलकोलिन, मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ ग्लैंड होती है जो इन हार्मोन को रिलीज करती है और ये हार्मोन एंजाइम्स के रिलीज को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो CCK एंड ACH, इसके अलावा सिक्रेटिन जो है वो भी डिफरेंट एंजाइम्स के रिलीज को इंड्यूस करता है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एंटेरोपेप्टाइडेज के द्वारा जो पेनक्रियाज के कुछ एंजाइम हैं वो कन्वर्ट होते हैं अदर फॉर्म में। अच्छा, एक चीज और, सबसे पहले अब अपन एंजाइम्स को ही डिस्कस कर लेते हैं पेनक्रियाज के। एक तो है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है बेटा, पेनक्रिएटिक जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में एंड डेक्सट्रीन में। इसमें कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर एंड डेक्सट्रीन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबके? जो स्टार्च है वो पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है माल्टोज में एंड अल्फा डेक्सट्रीन के अंदर। ठीक है बच्चों, अपन मैकेनिज्म समझेंगे तब आपको मैं माउस से स्टार्ट करके बताऊंगा कि अलग अलग लेवल पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो फूड कंपोनेंट है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट होते हैं। अभी एक बार मैं पेनक्रियाज के एंजाइम्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ बताने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एंटेरोपेप्टाइडेज के द्वारा कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। ये बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, फिर जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, देन फिर अपन, ये तो हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन का कंसेप्ट। हाँ, फिर लेते हैं प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन की प्रेजेंस की वजह से कार्बोक्सी ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ध्यान से देखिए आप, ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंटेरोपेप्टाइज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये बच्चों ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन की चेन्स को सिंपलर चेन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस की वजह से काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की प्रेजेंस से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ओके बेटा, तो ये डिफरेंस है। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? ये तीनों एंजाइम मैं आगे बताऊंगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं उनकी सेमी चेन्स के अंदर, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, है ना, पेप्टाइड्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं।
बच्चों यहाँ देखिए पेनक्रियाज के द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज क्या है, जो डीएनए एंड आरएनए है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दे आर द न्यूक्लिक एसिड। तो इनका भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा। न्यूक्लियोटाइडेज कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, लिपिड को फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, है ना। तो इस तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बच्चों एंजाइम है पेनक्रियाज के, जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स हैं, वो सॉल्ट हैं जो कि फूड की, एसिडिक फूड की पीएच को चेंज कर देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या एल्कलाइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन अब। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन को बच्चों, डाइजेशन की मैकेनिज्म में मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेसेस पाए जाते हैं। जब भी हम फूड को अंदर मुंह में लेते हैं तो हम उसको च्यू करते हैं, हम चबाते हैं। तो चबाने पर दांतों के द्वारा क्रशिंग होती है फूड की, साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो सलाइवा निकलता है वो फूड को मॉइस्ट कर देता है। वो क्या कर देता है? फूड को मॉइस्ट कर देता है। मुंह में पड़े हुए फूड को हम क्या कहते हैं? बॉलस कहते हैं। और सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो पीएच 6.8 पर फंक्शन करता है, और ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में एंड अल्फा डेक्सट्रीन में। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्टमक के अंदर पेनक्रियाज के एंजाइम्स के द्वारा जो सेमी मॉलिक्यूल्स हैं वो बन जाते हैं। जो मोनोमर यूनिट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज है, तो जो मोनोमर्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बनते हैं और फिर वहां उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन ने माउथ से स्टार्ट कर दिया, फिर बात करते हैं स्टमक की। बच्चों स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो कुछ मात्रा में लाइपेज रिलीज होता है जो कि फैट्स को फैटी एसिड में, ट्राइग्लिसराइड्स में या मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों में रेनिन निकलता है जो कि कैसीन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, उसको ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट,
कैसीन जो है, कैसीन को ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, अडल्ट के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं बनता है, जबकि जो बच्चे हैं उनके अंदर रेनिन बनता है, जो कि दूध की प्रोटीन कैसीन को इनसॉल्युबल फॉर्म कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। यही जो फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेशन का, ये अडल्ट के अंदर कौन करते हैं? एक तो HCl करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है, एंड ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है बेटा, तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है बच्चों, ये प्रोटीन जो है कन्वर्ट होता है, एक तो HCl, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, इन एंजाइम्स के द्वारा ये कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस प्लस पेप्टाइड्स। ठीक है बेटा, जो प्रोटीन्स है HCl, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ये अलग अलग फॉर्म है एमिनो एसिड्स के चेन्स की। ठीक है, तो ये पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस एंड पेप्टाइड्स बनते हैं इनके द्वारा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या है कि सेमी जो फॉर्म है वो बन जाता है। लगातार जो मैकेनिकल जो प्रोसेस है वो भी जारी रहता है, चर्निंग होती रहती है फूड की। तो स्टमक में पड़े हुए फूड को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और जब पाइलोरिक इंस्पेक्टर खुलते हैं तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके जो काइम है वो मूव करता है डूडोनम के अंदर। किसके अंदर मूव करता है? डूडोनम के अंदर। ठीक है बेटा, अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट, पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डूडोनम के अंदर। डूडोनम के अंदर पेनक्रिएटिक जूस भी आता है और बाइल जूस भी आके मिलता है। तो बाइल जूस क्या करता है कि फूड की जो फैट पार्ट है उसको इमल्सिफाइड कर देता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या फैट का डाइजेशन इजी हो जाता है। तो पेनक्रियाज के जो एंजाइम है, सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्टार्च के डाइजेशन के लिए। पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ये क्या करता है? माल्टोज बनाता है प्लस अल्फा डेक्सट्रीन। ठीक है, इसके अलावा जो फैट्स हैं ये लाइपेज एंजाइम्स के द्वारा फैटी एसिड्स प्लस ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ अगर प्रोटीन अवेल पड़ी है अभी भी जो डाइजेस्ट नहीं हुई है, डाइजेशन जिसका शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोटीएज या फिर काइमोट्रिप्सिन या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के द्वारा कन्वर्ट होता है ये पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओज प्लस पेप्टाइड। ठीक है बेटा,
ध्यान से देखिए, प्रोटीन प्रोटीज के द्वारा, काइमोट्रिप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है ना, इन एंजाइम्स के द्वारा, मेनली इन एंजाइम्स के द्वारा पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेज में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी कि डीएनए या आरएनए की। न्यूक्लियोटाइड्स आप चाहे तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड में, प्लस फॉस्फेट। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम्स के द्वारा कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा न्यूक्लियोसाइड्स में एंड फॉस्फेट ग्रुप में। आपको पता ही है कि जो कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए या आरएनए का जो सिंगल मॉलिक्यूल है, उसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक तो है 5 कार्बन की सुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। तो 5 कार्बन की सुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है तो फॉस्फेट ग्रुप पहले अलग हो जाता है, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और फॉस्फेट बनते हैं। ठीक है, तो ये बेटा पेनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो इतना डाइजेशन कर देते हैं। अब ये जो फूड है, अच्छा एक चीज और, म्यूकस का रिलीज भी होता है। अब जो फूड की पीएच है वो लगभग 7.8 होती है। ये फूड डुओडेनम से आ जाता है जेजुनम में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अब कई सारे और एंजाइम हैं जो फूड के सेमी डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स को और सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो फोर्थ पार्ट जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है जेजुनम। जेजुनम के अंदर बच्चों जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है, जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है ये डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, इसी तरीके से जो माल्टोज है, माल्टोज भी बच्चों माल्टेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों माल्टोज का। इसके अलावा जो लैक्टोज है, लैक्टोज है ये लैक्टेज एंजाइम की तरह, ये कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम है, लैक्टेज की तरह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ध्यान से देखिए बच्चों, जेजुनम पार्ट के अंदर अब जो सेमी कंपोनेंट्स हैं वो एकदम मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है, जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है जो कि स्टार्च के डाइजेशन से बने, वो डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। देन फिर लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, सुक्रोज
सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से अपन पेप्टोन्स, प्रोटियोज प्लस पेप्टाइड, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों एमिनो एसिड्स के अंदर, एमिनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोटीएजेस सॉरी। ठीक है बेटा, पेप्टोन्स, प्रोटियोज, पेप्टाइड्स, ये प्रोटीएजेस एंजाइम्स के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एमिनो एसिड सबसे सिंपल यूनिट है, मोनोमर है प्रोटीन का। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स, प्लस ट्राइग्लिसराइड, ठीक है बेटा। तो जो ये है, ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये मोनोग्लिसराइड्स में, मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जो फैटी एसिड्स हैं या जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट अपन देख लेते हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। तो बेटा ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होते हैं पेंटोज शुगर, प्लस नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है बेटा। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के द्वारा पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर या तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है डीएनए में, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में और नाइट्रोजन बेस के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों जेजुनम पार्ट के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है बेटा। एक चीज और, जेजुनम के अंदर जो गॉबलेट सेल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो गॉबलेट सेल्स है, वो म्यूकस को रिलीज करती है। तो इससे जो फूड है वो एडहियर भी हो जाता है म्यूकस रिलीज होने से, और म्यूकस जो है एपिथेलियम को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है ना, जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियम है उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और जो विलाइज हैं, माइक्रोविलाइज हैं, उनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होकर वो एब्जॉर्प्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में अब ये जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो मूव होता है इलियम में, और इलियम से इलियोसिकल वाल्व के खुलने से वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। अब जो वेस्ट आ चुका है वो एडहियर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसमें से और वाटर और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। प्योरली जो वेस्ट है, जो फीकल मैटर है, वो मूव करता है रेक्टम के अंदर। साथ ही साथ बच्चों कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं कॉलन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, जो कि विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 को फॉर्म करते हैं। तो विटामिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे फीड ऑन द वेस्ट, वो वेस्ट पर फीड करके विटामिन को बनाते हैं। तो विटामिन बी जो है B1, B2, B12 वो बनते हैं। अब जो वेस्ट है बच्चों, ये आ जाता है रेक्टम के अंदर। ठीक है, और रेक्टम के अंदर आने पर क्या है, कुछ न्यूरल इंपल्सेस जाते हैं ब्रेन में, और एक ऑर्डर इंपल्स आता है। तो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर को, एनल इंस्पेक्टर को ओपन हो जाने पर जो है वेस्ट बाहर रिमूव कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम फीकल मैटर का इजेशन कहते हैं, है ना, फीकल मैटर को इजेस्ट करना कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, एक बार देख लीजिए, रिएक्शंस देख लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, एक बार हैंड रेज कर दो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो। आदित्य लास्ट में बात करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, फीकल मैटर होता है, उसका जो कलर है वो स्टर्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्टर्कोबिलिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये पिगमेंट किससे बनता है? बिलीरुबिन से बनता है। जो लीवर में बनने वाले पिगमेंट है बिलीरुबिन, उसके वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। इससे फीकल मैटर का कलर होता है। ठीक है बेटा, एक चीज और, जो बदबू होती है, जो मल की या फीकल मैटर की जो बदबू होती है वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो बैक्टीरिया हैं वो जब एमिनो एसिड्स को ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो 11th क्लास, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है किस तरीके से डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इंटेस्टाइन के पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों डाइजेशन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ हम विटामिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपकी कोई भी यदि क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए और मेरे से पूछ लीजिए।